आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। बात करेंगे जंतर मंतर की, जहां पर लगातार कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है नीट पेपर लीक मामले को लेकर के, जिसको लेकर के प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर हम लोगों को देखने को मिला, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर अपना एक वीडियो संदेश जारी किया और साफ तौर पर कड़े शब्दों में उन्होंने कहा है कि हम बच्चों को लेकर के संवेदनशील हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर त्वरित सुरक्षा के सारे मानकों को देखते हुए परीक्षा कराई और रिजल्ट भी जारी कर दिया। 22 लाख छात्रों का भविष्य हम अंधकार में नहीं जाने देते। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे वीडियो संदेश के बाद जहां बीजेपी इसे सकारात्मक पहल बता रही है और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री संवेदनशील है, इसीलिए उन्होंने जो छात्र है उन्हें शांत करने के लिए वीडियो बनाया, तो वहीं विपक्ष जो है वो साफ तौर पर कह रही है कि ये वीडियो संदेश देने से बेहतर होता है कि वो संसद के अंदर ये सारी बातें कहते तो वो ज्यादा बेहतर होता। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के सांसद और साथ ही साथ विपक्षी दल के जो सांसद है वो क्या कुछ कह रहे हैं। अरे उनकी बात को कौन गंभीरता से ले रहा है? बोलने दीजिए उन्हें। 22-25 दिन बाद मुंह खोलते हैं और अजीब सी बातें कर रहे हैं। साहब, अभी आज देश का नौजवान सड़कों पर किसी कारण से है, कुंठाग्रस्त है, और ये इस तरह के लफाजी से अब उनकी कुंठा दूर नहीं होने वाली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो चिंता उन्होंने प्रकट की है और उस पर उन्होंने जो कल शाम को वीडियो जारी किया, रात को, बहुत संवेदनशीलता से, बहुत, क्योंकि ये सभी बच्चे हमारे बच्चे हैं। कुछ लोग पॉलिटिकल हाईजैक छात्रों की संवेदनाओं को करने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसी पॉलिटिकल हाईजैक करने की योजनाएं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने छात्रों की बातों को सुना है और उस पर उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट, जल्दी से फैसले, दोषियों पर कठोर सजा, ये सराहनीय है। और जेपी नड्डा जी के वहां जाना और वहां पर सोनम वांगचुक जी का अनशन छोड़ना, भूख हड़ताल छोड़ना, ये सकारात्मक है, क्योंकि केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार छात्रों के, बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित भी है, कार्यबद्ध भी है। किसी भी सूरत में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हें कठोरतम सजा होगी ताकि कोई फिर ऐसा पेपर लीक जैसा अपराध ना करे। देखिए, लोकतंत्र में सब अपनी बात कह सकते हैं और करनी चाहिए, और सबके लिए अपनी अपनी जगह होनी चाहिए, अपना नजरिया होता है। कांग्रेस पार्टी एक सबसे बड़ी, हम विपक्ष में पार्टी हैं, हमारी अपनी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को हम निभा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने तो सबसे पहले ये मुद्दा उठाया छात्रों की गूंज के माध्यम से सड़क पर, सदन में, तो हमारी एक अलग जिम्मेवारी है जो हमने निभानी है। सरकार अब क्या करती है, कौन किसके साथ हो, क्या बातचीत करते हैं, वो अलग मुद्दा है। सरकार का कहना है कि वो डिस्कशन करना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन जो है वो उससे भाग रहा है, वो नहीं, क्योंकि केवल डिस्कशन की बात नहीं है, अब किसी और बात पर आया है ना, सरकार आई है ना, तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देश में हालात ऐसे बन रहे हैं, सरकार के खिलाफ हालात बन रहे हैं, सरकार के अड़ियल रवैये के खिलाफ हालात बन रहे हैं, और जिस तरह से हमारे युवाओं के साथ, हमारे छात्रों के भविष्य के साथ इस सरकार ने खेल खेला है, उनके खिलाफ एक रवैया, एक देश में माहौल बन रहा है, इसलिए सरकार को करना। राहुल गांधी, केजरीवाल, चाहे अखिलेश यादव, ये पॉलिटिकल उत्सव मना रहे हैं कि एक अच्छा मौका मिला है, और प्रधानमंत्री संवेदनशीलता के साथ बच्चों के साथ खड़े रहे और 22 लाख से ऊपर बच्चे एग्जाम भी दिए
अब एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं, कड़ा कानून की भी बात की, फास्ट ट्रैक की भी बात की। ये लोग पड़मुंडे फलहार करना चाहते हैं। मोदी जी बच्चों के साथ खड़े हैं, देश देख रही है। कांग्रेस ने तो गुंडागर्दी की हद कर दी 2 दिन पहले, बच्चों के कंधों पर रख करके डंडे लेकर के गुंडों को भेज दिया। और राहुल गांधी नाखून कटा के शहीद होना चाहते। अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। नहीं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बेईमानी लग रही है। छात्रों की स्पेसिफिक डिमांड क्या है उस पे बोलिए ना। अब तो 3 स्पेसिफिक डिमांड है। आप मिडनाइट के बाद पोस्ट करते हैं, उसमें भी ईमानदारी नहीं बरतते हैं। आपका अहंकार आपको ले डूबेगा। आपके लोग आपके तथाकथित ब्रांड को उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया है। यू आर विदाउट एनी कवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्लीज मार्क माई वर्ड्स। देखिए, कल जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है। उसी प्रक्रिया में कल दिन भर ये चर्चा चलती रही और जैसे आपने खुद नहीं बताया कि रात को माननीय सोनम वांगचुक जी ने अनशन भी तोड़ा जी। और लगातार सरकार संवेदनशील है, वार्ता कर रही है। आज भी वार्ता होने के आसार हैं और हम तो विपक्ष से यही प्रार्थना करेंगे पुनः कि संसद की कार्रवाई को चलने दें, जिससे संसद में जो महत्वपूर्ण बिल हैं उन पे चर्चा हो सके। और अगर आप चाहते हैं पेपर लीक पे चर्चा सबसे पहले, तो वो भी हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने बोल दिया कि पेपर लीक पे भी चर्चा हम सबसे पहले कर सकते हैं। अब वो नियम पड़ गए, राज्यसभा में बोला 267 पे करो और इधर वो 56 पे अड़ गए। अब चर्चा का विषय है ना, तो कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? चर्चा करिए और टोटलिटी में करिए। कितने राज्यों में पेपर लीक हुए और उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई, कौन कौन लोग उसमें सम्मिलित थे, ये सब चर्चा करिए ना, देश के सामने आएगा। यही सरकार चाहती है। मेरा मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक सरकार नीट की परीक्षा को लेकर के बहुत ही दृढ़ता के साथ छात्रों के हितों का ध्यान रखते हुए सभी सतर्कता के साथ कार्य कर रही है। एक लंबे समय तक सोनम वांगचुक जी ने जो अपना विषय रखा, तो नड्डा जी ने स्वयं उनके पास जाकर के और उनके ये अनशन को समाप्त कराया। तो ये बहुत सकारात्मक विषय है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा लगातार इस बात का प्रयास किया गया कि नीट इसी वर्ष हो जाए, दूसरा चरण भी हुआ। इसकी जो कमियां रही उसके लिए सुदृढ़ व्यवस्था कैसे तैयार की जाए, और सबसे बड़ी बात है कि इसके ऊपर एक चर्चा पार्लियामेंट में होनी चाहिए। सरकार ने अपनी तरफ से चर्चा का भी आमंत्रण विपक्ष को दिया। छात्रों के विषयों को पूरी संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो इस बात को दर्शाता है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को, उनके रचनात्मक विषयों को देश निर्माण के लिए पूरी तरीके से उपयोग करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि विपक्ष को इसमें जो एक अनावश्यक राजनीति करके
उत्तेजना फैला के, परिस्थितियों का राजनीतिक दोहन करके छोटे लक्ष्यों की ओर नहीं जाना चाहिए। संसद एक बड़ा फोरम है जिस फोरम पे पूरी चर्चा होनी चाहिए। अब ये बड़ा हास्यास्पद लगता है, मैं तो लगभग 15 साल से संसद के रूप में कार्य कर रहा हूं। जब भी हम सदन सत्र का प्रारंभ होता है तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बैठती है। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के लिए तो सरकार करती, उसको विपक्ष ने माहौल ही नहीं बनने दिया। इनके मन में जो विषय था कि भाई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आए, सब लोग अपने अपने विषय रखें, उसमें फिर चर्चा के समय का निर्धारण हो। तो जब ये प्रक्रिया शुरू होती, प्रारंभ होती, उससे पहले ही ऐसा आक्रामक रवैया और ऐसा आक्रामक रुख ले लिया कि चर्चा ना होकर वातावरण में उत्तेजना फैल जाए। देश की शिक्षा, देश के छात्रों के भविष्य और देश की विकास में युवाओं की भूमिका, ये विषय हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। और इसलिए इसका समाधान संघर्ष से नहीं, विमर्श से होना चाहिए। लोकतंत्र में विमर्श का सबसे अच्छा स्थान सदन का सभा स्थल है। सदन के सभा स्थल से ही इस विमर्श के द्वारा हम भविष्य में सुदृढ़, सतर्क और संवेदनशील परीक्षा प्रणाली के लिए कोई अच्छे कार्य योजना की रचना कर सकते हैं। सरकार भी बहुत सकारात्मक दृष्टि से कदम उठा के ला रही है और मैं ये मानता हूं, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि आगामी सोमवार से संसद पे इस पे पूरी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी शुरू से ही विद्यार्थियों के और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उनके साथ में रहे हैं। शुरू से ही वो इस पक्ष के रहे कि विद्यार्थियों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और वो पहले से ही बहुत सख्त है और अभी वो सख्त कानून बनाना चाहते हैं कि यूपीएससी की तर्ज पर ये परीक्षाएं भी हो जाए, कहीं पेपर लीक की घटना नहीं होने पाए। ये ठीक बात है। सोनम वांगचुक ने जो अपना वो जो अनशन तोड़ दिया है, ये भी हमारी सरकार ने जो सकारात्मक प्रयास किए, ठीक रहा, अच्छा रहा। कांग्रेस तो केवल नाटकबाजी कर रही है। उनके राज में कई बार पेपर लीक हुए, लेकिन फिर भी वो ऐसे उद्दंडता से व्यवहार कर रहे हैं, उसकी सर्वत्र पूरा हिंदुस्तान, सामान्य समाज उसकी निंदा करता है। बिल्कुल उसको भी हटा दिया गया। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने पेपर लीक मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है और भविष्य में इस तरह की गलती फिर नहीं हो, इसके लिए कड़ा स्टेप ले रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।